गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूनिट 13, दैट इज़ अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस जो है वो क्या होता है पहले वो समझेंगे, उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो बुक में से देखेंगे, देन हम मूव करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कॉन्ग्रुएंस फिगर या कॉन्ग्रुएंस वर्ड जो है उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। कि दो फिगर, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होंगी अगर वो दोनों सेम शेप एंड साइज की हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो बुक्स हैं या कोई भी आप चीज़ की भी बात कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से कवर कर रहे हैं तो वो क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये नोटबुक की एग्जांपल ली है। ये मेरे पास 2 नोटबुक्स हैं। अगर मैं इन 2 नोटबुक्स को एक दूसरे के ऊपर रखूँ, ठीक है, तो इट मीन्स जो फ्रंट वाली है वो बैक वाली को प्रॉपरली कवर कर रही है। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अगर ये कवर कर रही है तो इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर मैं इसी नोटबुक को आपकी बुक के ऊपर रखूं तो वो इसको कवर नहीं कर रही, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। तो कोई भी दो फिगर्स, 2 फिगर्स जिनका सेम शेप हो, सेम साइज हो, तो वो क्या होंगी? हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस क्या है? द रिलेशन ऑफ 2 फिगर बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। कि दो फिगर या कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस का आपका सिंबल है जिसको हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू का साइन डाल के ऊपर ऐसे टर्न किया हुआ है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? इसका मीनिंग है इज कॉन्ग्रुएंट टू। अगर यानी दो, अगर हमारे पास कोई भी शेप्स दी हैं, कोई भी अगर दो शेप्स दी हैं, अगर वो सेम साइज़ की हैं तो वो आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपके बुक में यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे 50-50 के 2 कॉइन्स हैं तो वो आपस में बिल्कुल सेम है, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही ब्लेड्स की एग्जांपल दी हुई है और आपको यहाँ पेंसिल्स के बंच बना के दिखाए गए हैं, तो ये सारे आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कि कोई फिगर जो है वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो ये आपको मैं बुक में से ही रीड करवा रही हूँ, आपको एक एक बार रीड करना है ताकि आपको पता चल जाए। फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर जो हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? 2 प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ ईच व्हेन सुपरपोज्ड ऑन अदर कवर इट एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, 2 कॉपीज़ अगर एक दूसरे को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही प्लेन फिगर्स हैं, अगर वो एक दूसरे को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं तो वो आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? लाइन सेगमेंट बेटा तब कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनकी सेम लेंथ हो। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। जैसे ए बी गिवन है, यहाँ पे बेटा सी डी आएगा। ए बी एंड सी डी की अगर लेंथ सेम है तो हम लिखेंगे सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। ठीक है, कब होगा? इफ़ ए बी इक्वल्स टू सी डी, अगर ये दोनों जो हैं आपस में सेम लेंथ की हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 एंगल्स। 2 एंगल्स आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनका एंगल जो है वो सेम होगा, कि एक एंगल 30 है तो दूसरा भी 30, एक 60 है तो दूसरा भी 60। तो 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम मेजर। मीन्स जितना एंगल एक का है उतना ही दूसरे का है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इफ़ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ई डी देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनकी मेजरमेंट एंगल की सेम होगी। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर्स कब जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनकी साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होगी। सिंपल सी बात है, 2 स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ।
अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसकी साइड, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती हैं, उसकी साइड ई एफ जी एच की साइड के बराबर है, तो ये दोनों स्क्वायर आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ दिया भी हुआ है स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल कॉन्ग्रुएंस टू स्क्वायर ई एफ जी एच इफ ए बी इक्वल्स टू ई एफ, यानी साइड ए बी जो है वो ई एफ के इक्वल होगी। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू रेक्टेंगल्स। अब टू रेक्टेंगल्स जो हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? अब देखो स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती हैं, जब हम रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी और दूसरी है ई एफ जी एच, अगर इसकी लेंथ इसके बराबर हो जाए और इसकी ब्रेड्थ इसके बराबर हो जाए तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल ई एफ जी एच इफ बी सी लिया है इन्होंने, आप ए डी भी ले सकते हो, लेंथ लेनी है कोई भी, तो बी सी इक्वल्स टू एफ जी एंड ए बी इक्वल्स टू ई एफ। अगर दोनों की लेंथ दोनों की ब्रेड्थ सेम हो जाए तो दोनों रेक्टेंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू सर्कल्स। टू सर्कल्स जो हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियस, कि अगर इन दोनों का रेडियस सेम है, कि मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया है 5 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करके, दूसरा भी आप 5 सेंटीमीटर ही बना रहे हो, अगर आप कम या ज़्यादा बनाओगे तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इफ़ द रेडियस इज सेम देन सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। तो ये सारी आपको एक बार रीड करनी है और याद रखनी है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, लाइन सेगमेंट, टू एंगल्स, टू स्क्वायर, टू रेक्टेंगल या टू सर्कल्स जो हैं वो कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट जो हैं वो होंगे। ठीक है, फिलअप्स वगैरह में या एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आपकी बुक में भी है, एक्सरसाइज में भी हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे ट्रू फॉल्स हैं, फिलअप्स हैं जो इन्हीं पे बेस्ड हैं, कि कोई सर्कल के बारे में पूछ रहा होगा, कोई रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहा होगा, तो वहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स, अब जो ट्राइएंगल है वो कब कब कॉन्ग्रुएंट जो है हो सकती है? Two triangles are congruent if pair of corresponding side and corresponding angles are congruent। कि अगर किसी एक ट्रायंगल की corresponding side, मतलब अगर इसकी ये वाली साइड ले रहे हो तो दूसरी की भी इधर वाली साइड लोगे, अगर इनकी corresponding साइड एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के इक्वल हो जाए या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये एक बार हम रीड भी कर सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लेट देयर बी टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, सच दैट कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है। अब कॉन्ग्रुएंस है तो जब उसने ट्रेसिंग के लिए कहा है, ठीक है, अब आप ट्रेस करोगे तो क्या होगा, अगर ये साइड ए बी है, जब आप इसके ऊपर इसको रखोगे तो ए बी के ऊपर कौन सी साइड फॉल करेगी, डी ई, और बी सी के ऊपर कौन सी फॉल करेगी, ये वाली ई एफ, और ए सी के ऊपर डी एफ। तो क्या होगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी साइड ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होगी, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल होगी, और ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल होगी। और ऐसे ही एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, बी जो है वो एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट होगा, सी है जो एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको सुपर इम्पोज कराओगे तो कौन सी साइड जो है किसके ऊपर फॉल करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो ये हैं रिलेशन जो हैं साइड्स और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट जो हैं बने हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स।